हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 14। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर होती है T। अमाउंट यानी कि मिश्र दंड। और अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस में यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो जोड़ होता है वो अमाउंट होता है। तो यहाँ से अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ से रख लेंगे। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे बिना इस फॉर्मूले के। वैसे फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 10,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट कितनी है यहाँ पर? 3% की, और टाइम दे रखा है 2 साल। तो इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, तो प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा कितना? 3% की दर से। तो अमाउंट निकालना है तो 103% निकालना पड़ेगा इसका। तो 103/100। अब ये पहले साल अमाउंट है, इतना टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला है 2 साल के लिए, तो अब दोबारा इस पर अमाउंट पर ही रेट लगेगी 3% की। हमें तो अमाउंट निकालना है, तो 103/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 103 × 103 यानी कि 103 का स्क्वायर। तो कैसे सोल्व करेंगे? डायरेक्ट 103, 100 से कितना ज़्यादा है? 3, तो 103 में ही 3 ऐड करेंगे 106। अब 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, 2 डिजिट में हमें इसका स्क्वायर लिखना होता है। तो 10,609 ये हो जाएगा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था 10,609 और प्रिंसिपल था 10,000, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 609 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट हो जाएगा 10,609। तो इसको ऐसे सोल्व करना है। डायरेक्ट हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। देखो ऐसे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 10,000, अगर इस पर 3% की दर से निकालना चाहो 3/100 2 साल के लिए, तो इससे कैंसिल 3 3 9। अब यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है 9, ये 9 है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये 9। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना है और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, तब जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। बेसिक से देखें बिल्कुल। तो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर रेट लगेगी 3% की, तो ब्याज बन जाएगा यहाँ से 300 रुपये। यह है पहले साल का ब्याज। अब दूसरे साल फिर से इस प्रिंसिपल पर रेट लगेगी 3% की, तो यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा 300। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। दूसरे साल इतना ब्याज आएगा, पहले साल इतना ब्याज आया था 300 रुपये, तो दूसरे साल जो पहले साल ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 300 पर फिर ब्याज लगेगा। ब्याज पर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 300 पर दोबारा ब्याज लगेगा कितनी रेट से? 3% से, तो 3/100। इससे ये कैंसिल, तो 3 3 9। तो 300 रुपये यहाँ से आए, 300 यहाँ से और 9 रुपये यहाँ से, तो कितना हो जाएंगे? 609। अब 609 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है, इससे निकाल लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंपल इंटरेस्ट में तो हम रेट को ही डायरेक्ट ऐड कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अमाउंट निकालें, तो प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपये, तो इस पर रेट लगनी है 10% की, तो अमाउंट हो जाएगा 1,000 का 110%। यह है पहले साल, बोला है 3 साल के लिए, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 3 साल बाद उसके पास टोटल इतने रुपए हो जाएंगे। इसको सोल्व करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से एक ये और एक ये, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। तो यानी कि ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। तो 1331 उसके पास टोटल रुपए हो जाएंगे, यानी कि मिश्र धन 1331 है। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो ये हो जाएगा 331। प्रिंसिपल था 1000 रुपये, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 62,500 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल दे रखा हमें 62,500, रेट दे रखी है 4%। तो अमाउंट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 104%। 104 यानी कि 104/100। अगर डायरेक्ट याद है 4% होता है 1/25, तो 25 से 26 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको सोल्व करेंगे फिर भी यही आएगा 26/25। पहले 25 था, एक बढ़ जाएगा 26। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 बार इसको लिख लेंगे। अब 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 और डबल जीरो थी यहाँ पर, तो 67,600 ये हो जाएगा मिश्र धन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अगर यहाँ से, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 2 0, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, तो 5100 रुपये यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ₹8,000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल था 8,000 रुपये, रेट दे रखी 5%। 5% होता है 1/20, यानी कि पहले 20 था तो अब 21 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। 3 साल के लिए ऐसा ही चलेगा, 3/21/20, 21/20, 3 बार इसको लिख लेंगे। अब 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000, 21 का क्यूब हमें याद होना चाहिए, ये होता है 9,261। इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 441 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 6 2 9, तो 9,261 हो जाएगा अमाउंट। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 1,261 रुपये, ऑप्शन सी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 10,000 रुपये का 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, इस पर रेट लगेगी 7% की। हम अमाउंट निकाल रहे हैं तो 107/100 करेंगे, और ये है 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसको लिखेंगे, इससे कैंसिल। 107, 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो 107 में 7 ऐड करेंगे 114, और 7 का स्क्वायर फिर 49, तो 11,449 अमाउंट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1449 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। किस ऑप्शन में दे रखा है ये? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी धन का 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 2809 हो जाएगा। तो यानी कि अमाउंट हमें दे रखा कितना? 2809 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर वो धन निकालना है, यानी कि हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट है 6% की, तो 6% हो जाएगा। 2 से सोल्व करें इसको तो 2 3 6 और नीचे आएगा 50। तो अगर पहले 50 था तो अब 3 बढ़ जाएगा 53, यानी कि 106/100, और ये है 2 वर्ष के लिए, तो 53/50। 53 का स्क्वायर है 2809, 53 है 50 से 3 ज़्यादा, तो 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 3 का स्क्वायर करेंगे 09, अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2500 रुपये का 8% वार्षिक की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ब्याज तिमाही संयोजित होती है या 6 माही या फिर 4 माही, तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालनी है। रेशियो किसकी? हमें ब्याज दे रखा है प्रति तिमाही, यानी कि 3 महीने में ब्याज लिया जाएगा, तो नीचे लिखेंगे 12 यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। तिमाही का मतलब हो जाएगा हर 3 महीने में ब्याज लिया जाएगा। पहले तो हम 1 वर्ष में ब्याज ले रहे थे, तो अब क्या करेंगे 3 महीने में ब्याज लेंगे, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 1/4। अब इस रेशियो का हमें क्या करना है? रेट से तो हमें करनी है मल्टीप्लाई, टाइम से करना है इसे डिवाइड, ये याद रखना आपको। सबसे पहले रेशियो निकालनी है, उस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और उस रेशियो को डिवाइड कर देंगे टाइम से। जैसे हमें बोल रखा होता 6 माही संयोजित होती है, यानी कि 6/12 करते। अगर बोलता कि 4 माही संयोजित होती है तो 4/12। तो अब रेट दे रखी थी हमें 8%, तो
8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो को, यानी कि 1/4 को, तो रेट हो जाएगी हमारी 2% की। टाइम दे रखा था 1/2, तो टाइम से डिवाइड करना है 1/4 को, तो 1 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेट होगी 2% और टाइम होगा 2 ईयर का। हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल दे रखा था 2500, अब रेट लगेगी 2% की, 2% हो जाएगा 1/50, यानी कि 51/50, और ये है 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसको हम लिख लेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 25 में 1 जोड़ेंगे 26 और 1 का स्क्वायर 01, तो 2601 इसका अमाउंट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 101। किस ऑप्शन में दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 101, ऑप्शन सी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 15,625। अब बोला कि ये जनसंख्या हर साल घट रही है 4% की दर से, यानी कि 96/100 लिखेंगे, या डायरेक्ट करें 4% होता है 1/25, तो अगर पहले 25 थी तो अब 1 घट जाएगी, यानी कि 24/25, तो पहले साल अब इतनी रह जाएगी। फिर दूसरे साल अब इसकी घटेगी 4% की दर से, यानी कि इसका 24/25 हमें निकालना है। दूसरे साल इतनी रह जाएगी, तीसरे साल फिर इस पर 4% की दर से ये घट जाएगी, यानी कि 24/25। इसको हमें सोल्व करना। अब ये 3 साल बाद जनसंख्या इतनी बच जाएगी, तो 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। 24 का क्यूब कितना होता है? 13,824। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें फिर टाइम लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसे यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते थे। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 4, और एक ही ऑप्शन में इकाइकांक 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान है 1000, पहले साल कितनी घटेगी? 10% की दर से, यानी कि 90/100, और 10% होता है 1/10, यानी कि 1 घट जाएगी 10 में से, तो 9/10 बचेगी। ये पहले साल है, दूसरे साल बाद इतनी रह जाएगी, फिर तीसरे साल बाद इतनी रह जाएगी। ये हमें निकालना था। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 57,600 हो, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? तो अब की बार इसने बोला कि वर्तमान तो है 57,600 रुपये, तो 2 वर्ष पहले बताओ। तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले कितनी थी? x, और वो घट रही थी 4% की दर से, तो 4% हो जाएगा 1/25, तो 1 घटेगी 25 में से, यानी कि 24/25 रह जाएगी 1 साल बाद। ये बोल रहा है यहाँ पर 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद रह जाएगी ये इतनी, और 2 वर्ष बाद दे रखी इसने 576 और 00, तो इसका स्क्वायर कितना है? 576, 25 का स्क्वायर 625, राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 और 20। ये 2 वर्ष पहले थी, और फिर उसके बाद 4% की दर से 2 वर्ष तक घटी, उसके बाद रहेगी 576 और 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 62,500 हो, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान दे रखी है 62,500, और ये घट रही है, नहीं ये बढ़ रही है 4% की दर से। 4% होता है 1/25, तो 1 बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 26/25। ये 1 साल बाद हो जाएगी, इसने बोला है 2 साल बाद। अब 2 साल बाद इतनी रह जाएगी, ये इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 और 20, 67,600 इसकी जनसंख्या रह जाएगी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? तो वर्तमान है 80,000, और ये बढ़ रही है 5% की दर से, यानी कि 1/20, तो 1 बढ़ेगी तो 21/20। ये 1 साल के बाद है, ये 2 साल के बाद रह जाएगी, और ये 3 साल के बाद। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000, और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 441 की मल्टीप्लाई 21 से करनी है, तो 441, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 6 2, 9,261, और 1 0 यहाँ पर थी,
तो 92,610 शहर की जनसंख्या रह जाएगी 3 वर्ष बाद। ये है ऑप्शन बी में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।